आज हम करने वाले हैं नंबर सीरीज जो कि हम कर रहे हैं बुक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से। इसकी एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके पहले भी क्वेश्चन हमने वीडियो में कर रखे हैं। तो देखो 16 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका पैटर्न क्या बन रहा है उसको हम देखते हैं। पहले देखो 2 यहाँ पर है 15, यानी कि 2 से 15 कैसे बना ये हमें देखना है, ठीक है। अगर इससे पहली वाली वीडियो देखोगे उसमें बिल्कुल बेसिक मैंने समझाया, तो उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो 2 से 15 कैसे बना, 2 में हम ऐसा क्या प्लस कर दें कि हमारे क्या आ जाए 15 आ जाए आंसर। तो 2 में प्लस क्या करें 13 प्लस कर देते हैं, तो क्या होता है हमारा 15 आएगा, ठीक है। 15 से ये आगे 41 कैसे आया, तो 15 में ऐसा क्या प्लस हो गया कि ये क्या हो गया 41 आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे 15 प्लस 26 अगर हम करेंगे तो हमारा 41 आता है आंसर। 41 में ऐसा क्या प्लस करें कि 80 आ जाए, 41 में ऐसा क्या प्लस करें कि हमारा 80 आ जाए। अब आप इसके पैटर्न को आप समझो कैसे हो रहा है। ये पहले 13 था, फिर 13 प्लस 13 होता है 26, यानी कि हर स्टेप के बाद क्या आ रहा है 13 प्लस हो रहा है उसमें। तो अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा 26 में अगर 13 प्लस कर देंगे तब क्या आएगा यहाँ पर, इसमें भी हमें 13 प्लस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिखते हैं 939, ठीक है। 13 प्लस 13 26 प्लस 13 39, ठीक है। तो 41 में अगर प्लस 39 करोगे तो हमारा 80 आएगा। अब जो मिसिंग नंबर था वो हमें फाइंड करते हैं कि 80 में ऐसा क्या प्लस करें कि हमारा मिसिंग नंबर आ जाए। तो 80 में क्या प्लस करेंगे 39 प्लस 13 कर दो, 39 प्लस 13 9 12 5 52, तो 52 प्लस करना पड़ेगा। तो 80 प्लस 52 30, 132 आ गया इसका आंसर। तो 132 था क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, यही था हमारा इसका मिसिंग नंबर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ तो पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें यहाँ पर देखो वो दे रखा है, इसके हम पैटर्न को समझते हैं। देखो यहाँ पर भी हमें एक नंबर फाइंड करना है, तो इसको पैटर्न को कैसे समझते हैं। तो 6 में ऐसा क्या प्लस करते हैं 17 आ जाए। ये क्वेश्चन से हमेशा करा करो कि 6 में क्या प्लस करें 17 है, तो क्या करें प्लस 6 में अगर हम 11 प्लस कर दें तो हमारा 17 आ रहा है। हमेशा इसको नोटिस करा करो ये किस तरीके से बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। अब 17 में से क्या प्लस करें कि 39 आया था यहाँ पर, तो 17 में क्या ऐसा प्लस हुआ था कि हमारा 39 आया था। क्या आया था 22 प्लस करने पे 17 प्लस 22 39 होता है। 39 में ऐसे क्या प्लस करें कि 72 आ जाए, 39 में ऐसे क्या प्लस करें कि हमारा 72 आ जाए, ठीक है। तो 39 प्लस 33 हमारा क्या होता है 72 होता है। तो इससे हमने ये देखा है कैसे बढ़ रहा है नंबर, पहले 11 फिर 22 फिर 33, अब क्या आएगा यहाँ पर 44 आएगा, ठीक है। तो 44 यहाँ पर आएगा। तो इसका जो हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा 72 प्लस 44 इक्वल टू, देखो 74 में ऐसा क्या प्लस करें कि हमें मिसिंग नंबर मिल जाए। 74 में प्लस करेंगे 44, क्योंकि क्या बन रहा है पैटर्न ही ये बन रहा है कि 11 22 33 44। तो अब इसको प्लस कर लेते हैं 116 आ गया इसका आंसर। तो मिसिंग नंबर था यहाँ पर हमारा 116। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये नंबर क्या है घट रहे हैं सीधा, ठीक है। यानी कि 325 था, फिर घटते 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 अभी 105 तक आया है और आपको बताना है इससे अगला नंबर कौन सा आएगा। सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं चैन बना के देखते हैं इसकी, ठीक है। पहले तो हम ऐसे सॉल्व करे थे, तो चैन बना के देखते हैं कि 225 में हम क्या माइनस करें कि हमारा 259 आ जाए। इसमें क्या करें कि 204 आ जाए, 204। इसमें ऐसा क्या करें 106, फिर आया था 127, फिर आया था हमारा 105, फिर आया था हमारा क्वेश्चन मार्क जो हमें फाइंड करना है। इसी फॉर्म को मैंने यहाँ पर एरो की तरह दिखा दिया है। अब मुझे क्या करना है, इनके बीच में जो भी मैं चीज लिखूंगा ना उसको आपको बस देखना है वो पैटर्न कैसे बन रहा है। कैसे बन रहा है 325 में हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा तभी तो 259 आएगा। क्या माइनस करें 66 माइनस कर दो, इसलिए मैंने माइनस 66 लिखा कि 325 में से माइनस 66 करोगे तो 259 आएगा। आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है, इसका पैटर्न पे ध्यान देना है, ठीक है। 259 में क्या माइनस करो 204 आ जाए, क्या कर दो माइनस 55 कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 204 आ जाएगा, ठीक है। 204 में क्या माइनस करें 106 आ जाए, माइनस 44 कर दो तो 160 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पैटर्न से हमने क्या देखा, पहले 66 था, फिर 55 हो गया, फिर 44 हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है ये नंबर घटते जा रहे हैं, 11 11 माइनस होते जा रहा है,
इसमें से, ठीक है। 66 माइनस 11 55, 55 माइनस 11 44, 44 माइनस 11 क्या आएगा 33 आएगा। इसी तरीके से पैटर्न बनाते जाओ। 33 माइनस 11 22, 22 माइनस 11 11 बचा। तो यानी कि 105 में से हमें क्या करना है, 105 में से 11 माइनस कर दो तो वही हमारा क्या आएगा, मिसिंग नंबर हमारा आ जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर 94। तो 94 था हमारे यहाँ पर मिसिंग नंबर जो कि हम फाइंड कर रहे थे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कुछ पैटर्न दे रखा है, उसको हमें समझना है कि कैसे दे रखा है। तो सिंपल, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में तो सिंपल कुछ मत करो, क्या कर दो, पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर माइनस कर दो, ठीक है। पैटर्न आपको पता लग जाएगा। पहले मैं यहाँ पर एरो बना लेता हूँ, ठीक है। 1 से 4 कैसा है, 4 से 10, 10 से 22, 22 से 46, 46 से जो हमारा नंबर था वो कैसे आया। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि पैटर्न कैसे करें। जैसे इससे पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो 66 आए थे, आपको क्या सकता है 66 आएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करो, जो पीछे नंबर लिखा है उससे आगे वाले नंबर को माइनस कर दो, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 लिखा है, 4 माइनस 1 कर दो तो 4 माइनस 1 होता है हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा -3 आएगा, सॉरी +3 आएगा, ठीक है। कैसा है यहाँ पर हमें पैटर्न पता चल गया। अगर 1 में प्लस करेंगे 3 का तो 4 आएगा, ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही 10 माइनस 4 कर दो, लिख देते हैं यहाँ पर 10 माइनस 4 6 आएगा। हमें पता चल गया 4 में प्लस करना पड़ेगा 6 का तो हमारा 10 आएगा। 22 माइनस 10 कर दो, ऐसे ही पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो, 2 1 12 आएगा, +12 10 + 12 22 होता है। तो इस हिसाब से आप क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आपको पैटर्न का पता लगता जाएगा। कैसे लगता जाएगा, +3 हो गया यहाँ पर, फिर +6 आया, फिर +12 आया। तो पैटर्न किस हिसाब से चल रहा है, पहले 3 था, 3 + 3 6 हुआ, 6 + 6 12 हुआ, तो 12 + 12 कितना होगा 24 होगा, 24। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट वाला जो नंबर आएगा वो कैसे आएगा, ये तो हमें फाइंड ही करना पड़ेगा, तो पैटर्न ही देखना पड़ेगा। तो 24 + 24 कितना आएगा 48। तो 46 में प्लस करना पड़ेगा 48, तो जो आएगा हमारा आंसर वो होगा हमारा फाइनल जो मिसिंग नंबर था वो 94। तो 94 आ गया यहाँ पर हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया कंप्लीट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें यहाँ पर पॉइंट में दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें पॉइंट में दे रखा है और हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर एक और नंबर हमें फाइंड करना है जो कि ये भी आएगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन कैसे फाइंड करना है, इसके पैटर्न को समझने के बाद, ठीक है। पैटर्न इसका कैसे बन रहा है वो हम देख लेते हैं। तो 0.5 यहाँ पे लिखा है, तो 0.5 में ऐसा क्या प्लस करें कि 0.55 आ जाए, 0.55 आ जाए। इसमें ऐसा क्या प्लस करें कि 0.65 आ जाए। इसमें ऐसा प्लस क्या करें कि 0.8 आ जाए। और इसमें ऐसा क्या प्लस करें कि हमारे यहाँ पर आंसर आ जाए। सिंपल है, कुछ नहीं करना मैं यहाँ पर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें क्या प्लस करूँ तो ये आ जाए, सिंपल कुछ मत करो, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को माइनस कर दो। यानी कि जो हमें फाइंड करना है नंबर, उस वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को फाइंड कर दो। आगे वाले से पीछे वाले नंबर को माइनस करोगे तो क्या आएगा इसका आंसर, जो भी इसका डिफरेंस होगा वो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा, 0.55 को लिखा, माइनस कर दिया ये वाला नंबर 0.5, तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 5, ये 0.0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +0.05, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 0.5 में अगर मैं 0.05 का प्लस कर देता हूँ तब मेरा आंसर आएगा 0.55, ठीक है। सिंपल है, कुछ समझ में नहीं आया तो यही करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, देखो सिंपल है। तो 0.65 माइनस 0.55 क्या आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा और पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट लगा दो, 0 प्लस करना है। तो 0.55 प्लस 0.10 आता है हमारा 0.65। इसी से हम पैटर्न समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर पैटर्न कैसे बन रहा है, यहाँ पर 0.05 फिर 0.10 आ रहा है, फिर अब क्या आएगा 0.15 आएगा अब यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें 0.05 क्या हो रहा है, हर बार प्लस होते जा रहा है, ठीक है। इसमें 0.05 आया पहले, फिर यहाँ पर इसमें ये प्लस हुआ, फिर 10 आ गया, फिर एक 10 में ये प्लस हुआ, फिर 0.15 आ गया। अब इसमें 0.15 में ये प्लस होगा तो हमारा क्या आएगा नेक्स्ट आंसर 20 आएगा, 20 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 0.8 में जब हम 20 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 कैसे आएगा, 0.20 प्लस 8 क्या आएगा, 0 बचा यहाँ पर, ये 1 हो गया, सॉरी 1 कहाँ हुआ, 10 हो गया ना, 10 हो गया तो ये 1 आ गया है, तो 1 आ गया, तो पॉइंट के बाद भी 0 माने नहीं जाएंगे, तो 1 आ गया इसका यहाँ पर आंसर।
तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर क्या दे रखा है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें भी हमें एक नंबर फाइंड करना है। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा सबसे अलग है, ठीक है। कैसे अलग है, क्या करें हम 5 में क्या हमारा 6 बन जाए, क्या करें +1 कर दोगे, ये तो इजी था। यहाँ पर 6 में ऐसा क्या प्लस करें 9 आ जाए, +3 कर दो 9 आ गया। 9 में ऐसा प्लस क्या करें कि 15 आ जाए, +6 कर दो तो 15 आ जाएगा। 9 + 6 15 होता है। अब बोला जा रहा है कि 15 में ऐसे क्या प्लस करें कि हमारे यहाँ पर क्या आ जाए, आंसर आ जाए, ठीक है। आंसर में ऐसा क्या प्लस करें कि हमारे यहाँ पर 40 आ जाए। तो देखो सीक्वेंस के बाद अगर मैं आपके हिसाब से देखूं तो क्या है, यहाँ पर पहले 1 था, ठीक है, 1 था, उसमें +2 हुआ तो 3 हो गया, ठीक है। तो 3 था, 3 के बाद 3 प्लस हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर 6 है तो 6 में अब क्या होगा, 6 प्लस हो गया, यहाँ पर 12 आएगा आपके हिसाब से, तो ठीक है, पैटर्न भी इसी हिसाब से बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम 12 प्लस करेंगे इसमें क्या होगा, 5 6 7 और 27 और नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या आएगा, 12 + 12 24 + 24 कर देंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 27 + 24 7 8 9 10 11 2 2 4 5 51 आ रहा है यहाँ पर। तो और 51 हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए था 14। तो यहाँ पर ये आंसर गलत कैसे हुआ वो हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर सिंपल हमने करा क्या, यहाँ से हमारी गलती स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, अब देखो इस हिसाब से तो होना नहीं है, तो इस हिसाब से होगा, यहाँ पर +1 था क्योंकि इसमें +1 ही हुआ, ठीक है, +1 +3 कैसे आया, 1 + 2 3 आ गया, पहले 1 था तो 1 ही आया। फिर सेकंड नंबर लाने के लिए पैटर्न किस हिसाब से मैंने वो दिखा रहा हूँ, 1 + 2 हुआ 3 आ गया। 6 कैसे आया, 1 + 2 तो एज इट इज रहा, इसमें +3 और हो गया तो 6 आ गया। अब आंसर ये वाला कैसे आएगा वो देखो, पहले देखो उस पैटर्न को समझ लो, पहले 1 फिर 2 फिर 3 आया, अब क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा एक्स्ट्रा। 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा यहाँ पर। अब कैसे आएगा यहाँ पर 10, ये देख लिया आपने। अब देखो ये वाला नंबर कितना आएगा, +5 और करना पड़ेगा इसमें, 10 + 5 कर देता हूँ यहाँ पर, 10 + 5 पहले लिख दिया यहाँ पर क्योंकि 5 तक तो लिखना पड़ेगा, इसका सम 10 है तो 10 + 5 लिख दिया, तो 15 इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसको करा जाता है क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो 15 + 10 कितना होता है हमारा 25 में अब प्लस करोगे 15 तो 40 ही आएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर देख लिया कि कैसे क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हुआ। ये थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट है, इसको देख के रखना, वरना क्या करते हैं ज्यादातर तुम ये करते हैं 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 6 12 आना चाहिए था, 12 + 12 24 आना चाहिए था, लेकिन 24 ऐसे नहीं आता, किसी और हिसाब से भी इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है नंबर की, और हमें यहाँ पर एक मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ जिस हिसाब से नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 4 था, फिर 9 25, फिर जो भी नंबर आया, फिर 121 169 289 और 361 आया। तो जिस हिसाब से नंबर स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है ये किसी का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं इसका पहले स्क्वायर चेक कर लेता हूँ। कैसे स्क्वायर चेक करता हूँ, 4 किसका यहाँ पर स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 9 किसका स्क्वायर होगा यहाँ पर 9 3 का स्क्वायर होगा, 3 3 से 9 होता है। 5 किसका स्क्वायर होगा, सॉरी 25 किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, और मिसिंग नंबर किसका स्क्वायर होगा वो हमें पता लगाना है, ठीक है। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। 169 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, और 361 स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज देख ली। तो यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो जैसे कि 2 का है, 3 का है, फिर 4, फिर सीधा यहाँ पर 11 आ गया, ठीक है। यहीं से जो हमें नंबर फाइंड करना है उसी से इतना बड़ा चेंज इसने यहाँ पर दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से क्या आना चाहिए, क्योंकि पहले 2 था, फिर नेक्स्ट नंबर 3 आता है, 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर 4 छोड़ दिया गया, ठीक है, 4 यहाँ पर छोड़ दिया गया, और फिर 5 आया। फिर यहाँ पर नंबर फाइंड करना है, तो अब इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पर 11 था, 12 यहाँ पर छोड़ दिया गया, फिर 13 था, 14 15 16 यहाँ पर छोड़ दिए गए, फिर यहाँ पर 17, फिर 18 छोड़ा गया, फिर 19 आया। तो इस तरह ने यहाँ पर क्या देखा, इस तरह ने यहाँ पर ये समझा कि पहले यहाँ पर तो कुछ नहीं, यहाँ पर बस 4 छोड़ा, उसके बाद फिर अब जो नंबर आएगा उसमें हमें 3 डिजिट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, यानी कि 3 नंबर हमें यहाँ पर ऐसे ही मतलब 3 नंबर छोड़ने पड़ेंगे, यानी कि 4 5 आया, 6 7 8 छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81,
ठीक है, अब इसको चेक भी कर लेते हैं, 81 आया। ठीक है, 9 के बाद यहाँ पर क्या है, एक नंबर छोड़ के फिर नेक्स्ट नंबर आया था 9 के बाद 10 छोड़ के 10 यहाँ पर छोड़ देंगे, फिर 11 आएगा। तो यही है सीक्वेंस। यहाँ पर क्या बन रहा है, एक नंबर छोड़ा है, पहले यहाँ पर सीरीज कैसे बन रही है, यहाँ पर पैटर्न कैसे बन रही है, पहले तो 2 3 तक चला, फिर 4 छोड़ दिया यहाँ पर, फिर 5 आया, फिर यहाँ पर 3 नंबर छोड़े 6 7 8, फिर 9 लिखा, फिर एक नंबर छोड़ा 10, फिर 11 लिखा, फिर 12 छोड़ा 13 लिखा, फिर 3 नंबर छोड़े, फिर यहाँ पर 17 लिखा, फिर एक नंबर छोड़ा, फिर 19 लिखा। तो 1 3 ऐसे करके यहाँ पर क्या नंबर छोड़े जा रहे हैं और ये क्या कर रहा है, आंसर यहाँ पर लाए जा रहे हैं। तो ठीक है, इसी के हिसाब से यहाँ पर 91 आना चाहिए और इसको अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो ये इस करेक्ट आंसर और करेक्ट पैटर्न भी बन रहा है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 भी यही है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 23 करा था वैसे क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें भी क्या है, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हो किस हिसाब से नंबर बढ़ रहा है, किस हिसाब से नंबर लिखे हैं, तो ये किसी का स्क्वायर ही हो सकता है। ठीक है, ये 1 का क्या है, 1 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 5 किसका स्क्वायर है, सॉरी 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। अब ये किसका स्क्वायर है ये हमें पता लगाना है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, अब देखो यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या है, यहाँ पर पहले 1 था, फिर 2 छोड़ के 3 लिखा गया, फिर 4 छोड़ के 5 लिखा गया, 6 छोड़ के 7 लिखा गया, 8 छोड़ के 9 लिखा गया। अब क्या लिखा जाएगा, 10 छोड़ के 11 लिखा जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 ही आएगा इसका यहाँ पर आंसर। मिसिंग नंबर था हमारा 121। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया कंप्लीट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है नंबर की और हमें यहाँ पर एक नंबर फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल है। अभी तक हम यहाँ पर क्या करते आ रहे हैं, स्क्वायर के अभी तक फाइंड करते आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन। तो इसके में भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका पैटर्न कैसा होगा, स्क्वायर जैसा होगा, और ये देखो नंबर भी स्क्वायर जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 2 बार 1 कैसा है कि स्क्वायर तो ही होगा तभी तो आया। 4 2 का स्क्वायर, 8 भी 2 का स्क्वायर, 9 भी 3 का स्क्वायर, 27 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए उस हिसाब से अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। 8 क्या होता है, 8 होता है 2 का क्यूब। 9 क्या होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 3 9 होता है। 27 होता है 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27। 16 होता है हमारा 4 का स्क्वायर। तो इस पैटर्न को आप ध्यान से देखो, तो पहले 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर। अब क्या होगा, 4 का क्यूब होना चाहिए। अब यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ पर ये 2 नंबर भी लिखे जाएंगे, 1 का स्क्वायर और ये होगा 1 का क्यूब। तो इसी हिसाब से हम क्या होगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है हमारा यहाँ पर 64। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का जो मिसिंग नंबर था वो था हमारा यहाँ पर 64। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले 4 12 36 108 और यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क। ये भी नंबर की सीरीज दे रखा है। इसका पैटर्न समझते हैं और देखते हैं इसका यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है कौन सा है। तो देखो 4 है, यहाँ पर 4 से फिर 12 आया, 12 से 36 आया, 36 से यहाँ पर 108 आया, 108 से यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 यहाँ पर क्या है, 4 में क्या करें कि हमारा 12 आ जाए। ठीक है, 4 में ऐसा क्या करें हम कि हमारा क्या आ जाए, यहाँ पर 12 आ जाए। तो 4 में अगर मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं अगर 3 का। ठीक है, 4 में देखो मैंने मल्टीप्लाई करा है, 4 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 का तो 12 आएगा, 4 3 12 होता है। ठीक है, और 12 में ऐसा क्या करूं, ये 36 आ जाए। 12 में भी मैं क्या करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 36 आ जाएगा। तो पैटर्न आप देख लो कैसे बन रहा है, पैटर्न ये कैसे बन रहा है, मल्टीप्लाई 3 यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 आएगा। 36 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होता है, 6 3 18, 3 3 9 10। ठीक है, तो 180 आ रहा है, यानी कि आंसर हमारा सही आ रहा है। तो 108 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो आएगा हमारा आंसर 324, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 26 भी कर लिया कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 भी कैसा है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरह ये 2 बार बंदे रखे हैं। यहाँ पर 2 है, फिर 6 है, 24 है, ये है क्वेश्चन मार्क, फिर 7 20 है। अब देखो इस क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, यहाँ पर
देखो इसको हम समझते हैं कि हमारा 1 कैसे आया। ठीक है, अगर मैं 1 में 1 का ही मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, आ सकता है हमारा 1 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करो तो 1 आ सकता है। दूसरा वाला जो 1 है वो भी ऐसे ही आया है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अब 2 कैसे आया यहाँ पर वो देखते हैं। 1 में ऐसा मैं क्या प्लस करूं कि 2 आ जाए, या फिर मल्टीप्लाई ऐसा क्या करूं कि 2 आ जाए, क्योंकि अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 में अगर मैं 2 का ही मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 ही आना है, तो ऐसे करके हमारा 2 आ गया। 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि हमारा 6 आ जाए, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई चल रहा है इसलिए कर रहा हूं। ठीक है, तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं मैं यहाँ पर कि 6 आ जाए। 2 3 से 6 होता है, तो 6 आ गया हमारा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखो पैटर्न कैसे बन रहा है। यहाँ पर 1 2 3, अब नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 4 आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर फिर आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो यहाँ पर 6 रखा जाएगा। तो 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए। 6 4 24 आ गया हमारे यहाँ पर। अब 24 यहाँ रखा जाएगा, और 24 में 24 रखा जाएगा यहाँ पर। अब 24 में ऐसे क्या प्लस करूँ कि मेरा यहाँ मिसिंग नंबर आ जाए। 24 में 5 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या वो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 24 में 5 का मल्टीप्लाई होगा 120। तो 120 जो है यहाँ पर आ गया हमारा आंसर मिसिंग नंबर का। अब 120 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 720 आ जाए। क्या मल्टीप्लाई करोगे, 6 मल्टीप्लाई करोगे, एक एक नंबर बढ़ रहा है ना यहाँ पर, तो 0 2 7, तो ये आ जाएगा इसका यहाँ पर आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 का मिसिंग नंबर था हमारा 120। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 से हमारे मल्टीप्लाई वाले स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके इसको हमें क्या, सॉरी डिवाइड वाले स्टार्ट होते हैं। डिवाइड करके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व वो देख लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसका यहाँ पर चेन के थ्रू यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 120 40 10 2। अब देखो ये कैसे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 120 40 10 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करें कि हमारी हमें समझ में आ जाए कि पैटर्न कैसे चल रहा है। डिवाइड करके भी आप क्या कर सकते हो, पैटर्न को पता लगा सकते हो। कैसे है, डिवाइड करके भी पैटर्न बनता है। कैसे बनता है, अगर मैं 120 को डिवाइड कर दूं 3 से तो क्या आएगा, 40 आ जाएगा मेरा। 120 में ऐसा मैं क्या करूं कि मैं मेरा 40 आ जाए, 3 का डिवाइड कर दो, मेरा 40 आ गया। 40 में ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा क्या आ जाए, 10 आ जाए। 2 का डिवाइड कर दो यहाँ पर, सॉरी क्या किसका करो, 4 का डिवाइड कर दो यहाँ पर। 4 से 4 बन जाए 4 0 10 आ गया। 10 में ऐसा क्या करूं मैं कि 2 आ जाए मेरा। 5 का डिवाइड कर दो, 2 आ गया मेरा। ठीक है, तो ये किस तरीके से पैटर्न चल रहा है। डिवाइड करके यहाँ पर क्या है, हम ये नंबर को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं चेन के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और एक और तरीके से समझाता हूँ, जैसे कि जैसे हम पहले समझते थे। कैसे समझते थे हम कि 120 में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा 40 आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 120 में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा क्या आ जाए, 40 आ जाए। प्लस करूं माइनस करूं क्या करूं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड करो 3 का, तो हमारा 40 आ सकता है, आ गया। 40 में मैं ऐसा क्या करूं, 40 में मैं ऐसा क्या करूं कि 10 आ जाए मेरा। क्या करूं, डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड कर दो, किसका, 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, 10 आ गया। 10 में ऐसा मैं क्या करूं कि 2 आ जाए मेरा। 10 में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा 2 आ जाए, डिवाइड करना पड़ेगा 5 का, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से हम इस लाइन में भी इसको लिख सकते हैं। 120 में हमें क्या करना है, हमने क्या करा है, 3 का डिवाइड करा है, 3 का डिवाइड करा है। 40 को 10 बनाने के लिए हमें यहाँ पर 4 का डिवाइड करा है, यहाँ पर 5 का डिवाइड करा है। तो यहाँ पर एक सीरीज बन रही है, पैटर्न बन रहा है एक, सॉरी ठीक है, पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पर 3 4 5, यानी कि इंक्रीजिंग हो रहा है यहाँ से। यानी कि यहाँ पर इससे पहले क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है, पैटर्न तो ये कहता है ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे बन रहा है पैटर्न। तो चलिए इस पैटर्न के हिसाब से देखते हैं। तो 420 में डिवाइड करना है, 420 को डिवाइड करना है हमें, सॉरी 440 को डिवाइड करना है हमें 1 से। तो 440 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 240 को डिवाइड करना है हमें 1 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 240 ही आएगा। ठीक है, 240 ही आया। 240 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो 120 ही आएगा, देख लो। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सीरीज, ये जो हमारा सीरीज है नंबर की, इसका जो मिसिंग नंबर था वो था हमारा 240 ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 240 ही आएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर इस पैटर्न को समझ के कि कैसे डिवाइड करने से भी हमारा क्या है आंसर निकलता है, मल्टीप्लाई से भी निकलता है, माइनस से भी निकलता है, प्लस से भी निकलता है। उसका बस पैटर्न को हमें देखना होता है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 जो हमें यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। किसी में आएगा प्लस से सॉल्व करो, किसी में आएगा माइनस से सॉल्व करो, किसी में मल्टीप्लाई, किसी में डिवाइड, तो अलग अलग टाइप के आएंगे, तो हमें अलग अलग टाइप के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, पहले जैसे हमें दे रखा है 4 6 9 13 होल 1/2 और दे रखा है क्वेश्चन मार्क, तो हमें इसको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो देखने में तो इजी सा लग रहा है, ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। इसको मैं कैसे करता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से। तो मैं 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 6 मिल जाए, ठीक है। 4 2 जा तो 8 होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 2 जा ही 8 होता है, यानी कि 6 से बड़ा हो रहा है, तो यानी कि मुझे यहाँ पर कुछ डिवाइड में लिखना पड़ेगा, तभी तो आएगा। कि इससे क्या करूँ मैं, या तो 4 को कुछ काट लूँ या फिर इसको कुछ ऐसा बनाऊं कि मेरा 6 आ जाए। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि डिवाइड करके मेरा 6 आएगा नहीं, ठीक है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो भी नहीं आ रहा 6, ठीक है, कम और हो जाएगा ये। तो इसमें मल्टीप्लाई मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 3/2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो यहाँ से 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 3/2 का यहाँ पर क्या करा, मल्टीप्लाई करा है, 6 आ गया मेरा यहाँ पर। अब देखते हैं 6 से 9 कैसे बनता है। 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 9 आ जाए। अब 3/2 का चल रहा है यहाँ पर सीरीज, तो मैं 3/2 ही पुट करके यहाँ पर देखता हूँ। तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है, ये भी करेक्ट है, तो 9 आ रहा है, यानी कि 3/2 ही 3/2 सब में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो 13 होल 1/2 में हमें क्या करना पड़ेगा, इसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किसका होगा, 3/2 का ही होना है मल्टीप्लाई, और किस में होना है, 9 में होगा। पहले तो 9 में कर रहे हैं ना, 13 होल 1/2 निकालने के लिए, तो क्या होगा 27/2। वैसे इसको अगर हम होल से खोलेंगे तब ये 27/2 ही आएगा, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर 13 होल 1/2 का ही आंसर है, इसको बस होल से हटा के 27/2 यहाँ पर लिखा गया है। अब इससे अगर हमें ये बनाना है, इससे हमने ये तो बना दिया, अब इससे हमें ये पता लगाना है कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको होल से हटा दिया हमने, ये लिखा है, तो यहाँ पर 27/2 मल्टीप्लाई किसमें होगा, 3/2 का ही होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं अब हम। 2 2 जा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 81। तो 81/4 आएगा इसका मिसिंग नंबर, यही था इसका यहाँ पर मिसिंग नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का मिसिंग नंबर था 81/4। आप चाहो तो और क्या लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको होल में भी लिख सकते हो। इसको होल में बना के मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, 4 2 20 होल 1/2 भी आप इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो होल में, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर 5760 दे रखा था, उसके बाद ये घट के हो गया 960। तो देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है, कहाँ 5760, कहाँ पर 9060, ठीक है। उसका एक जो यहाँ पर मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड करना है। उसका यहाँ पर इतना ज्यादा कम हो गया नंबर, 48 पे आ गया, फिर 16, फिर 8, ठीक है। तो इस नंबर को हमें फाइंड करना है कि कैसे ये नंबर जो है घट रहे हैं। यहाँ से इतनी जल्दी घटा, उसका यहाँ पर जो भी नंबर आना है वो वहां से इतनी जल्दी घटा, उसका यहाँ पर देखो कम कम घट रहा है, पहले 48, फिर 16, फिर 8। तो ये कैसे आ रहा है डिफरेंस, तो देखो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे कोई भी चीज का, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा। अगर हम किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए था नंबर, तो है ना, किसी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो इंक्रीज होना चाहिए था। तो यहाँ पर सिंपल हमें पता चला है किसी ना किसी चीज का डिवाइड हुआ है, ठीक है, डिवाइड हुआ है, तो डिवाइड हमें पता लगाना पड़ेगा। तो सिंपल जैसे हम देखते हैं वैसे देखेंगे कि इस नंबर में हम ऐसा क्या करें कि 960 बन जाइए। तो 5760 में हम ऐसा क्या डिवाइड कर दें कि हमारा ये 960 बन जाए। क्या करें, इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं ना, यहाँ पर क्या बन रहा है 5760, और ऊपर जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था 960 आना चाहिए था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, ठीक है। तो मैं 9 के यहाँ पर टेबल देखता हूँ, कौन सा इसकी तरह सूट हो रहा है वो देखता हूँ। तो 9 के हम टेबल पढ़ते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, 9 7 यहाँ पर होता है 63, 9 6 54, 9 5 45, 9 4 36। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर सबसे जो इसके करीब जो नंबर है 57 के, वो आ रहा है हमारे यहाँ पर 54। तो यानी कि यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो आएगा यहाँ पर 54, ठीक है। तो 7 - 4 बचा यहाँ पर 3,
और ये यहाँ पर नीचे उतरेगा तो 6, और 36 क्या आएगा, 6 6 यहाँ पर क्या होता है, वो 6 6 क्या होता है हमारा 36 होता है। ठीक है, तो 6 6 यहाँ पर पहले से ये 36, यानी कि बिल्कुल करेक्ट नंबर हमने यहाँ पर 6 पुट करा है। ये आ गया यहाँ पर 0, और ये नंबर जब यहाँ पर उतरा 0 तो ये ऊपर आ गया यहाँ पर 0। ठीक है, तो 960 आ गया इसका यहाँ पर आंसर, किस से, 6 से डिवाइड करने पे। सिंपल, हमें यहाँ पर ये आंसर तो इतना मिल गया कि कैसे आ गया हमारा यहाँ पर 960। अब इसको देखते हैं 960 से हम ये कैसे बनाएंगे और इससे हम ये कैसे बनाएंगे। ठीक है, जो मिसिंग नंबर है हम पहले वो फाइंड करेंगे और मिसिंग नंबर से फिर चेक करेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। तो देखो 960 में मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो मिल जाए। इसको अभी हम देख नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसके बाद 6 ही पुट करना है या इससे कम या इससे ज्यादा नंबर पुट करना है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है आइडिया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से देखेंगे, इन दोनों को भी हम छोड़ रहे हैं, इन दोनों स्टेप को भी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता, तो ये और ये निकलेगा नहीं, इससे ये निकलेगा, अभी हमें ये पता नहीं है। तो अभी हमें वो ही बताना कि सीरीज कैसे बन रही है, पैटर्न कैसा है, इसका मतलब पैटर्न क्या पता नहीं चल रहा है ना अभी। तो पैटर्न के अभी हमें 2 नंबर और हैं हमारे यहाँ पर, देखो यहाँ पर इससे और इससे हम बना सकते हैं। 48 में मैं ऐसा क्या करूं, यहाँ से मैं देखता हूँ 48 में मैं ऐसा क्या डिवाइड कर दूं कि मेरा यहाँ पर 16 आ जाए। 48 में मैं ऐसा क्या डिवाइड कर दूं कि मेरा यहाँ पर क्या आ जाए, 16 आ जाए। तो मैं क्या करूं यहाँ पर, मैं क्या करके देखता हूँ, 4, देखो 16 चाहिए यानी कि 1 चाहिए पहले, तो यहाँ पर 4 पुट करना पड़ेगा। 4 1 जा 4 नहीं, यहाँ पर ये 4 तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 पुट करके देखते हैं। यहाँ पर 48 है, 3 पुट करा, 3 1 जा 3, 1 बचा 3, 6 3 जा 18, 0, तो 3 सही है। ठीक है, तो अगर 48 में अगर मैं 3 का डिवाइड कर दूं तो मेरा 16 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि ये आंसर आएगा 3, यानी कि हमें यहाँ पता चल गया कि ये नंबर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 3 आएगा यहाँ पर। 48 में अब क्या होगा, 16 में मैं यहाँ पर ऐसा क्या करूं कि मेरा 8 बन जाए। 16 में मैं ऐसा क्या डिवाइड कर दूं कि मेरा यहाँ पर 8 बन जाए। तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर अब 2 आना चाहिए, तो 2 से करोगे 2 8 जा 16 होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो यानी कि ये क्या है, पैटर्न क्या है, ये घटने वाला पैटर्न है। पहले 6 डिवाइड करा, 5 डिवाइड होगा, उसके बाद 4 डिवाइड होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक और लाइन में बना देता हूँ, यहाँ पर 4 डिवाइड की। 4 डिवाइड के लिए क्यों, देखो 16 तो इसका आया, 8 इसका आया, अब जो 4 आएगा वो इससे इसका जो आएगा वो आएगा, वो है 4 वाला। ठीक है, पहले 5 वाला यहाँ निकाल लेता हूँ, उसका 4 का करेंगे। 960 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 920 आ गया इसका आंसर। यानी कि ये जो मिसिंग नंबर था वो था हमारा 192, पता नहीं क्या गलत बोला था, 192 यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर आंसर आया है। तो हमने क्या करा, 960 में डिवाइड करा 5 का, तो आ गया हमारा 192। अब 192 में हम ऐसा क्या करें कि हमारा 48 आ जाए, तो डिवाइड 4 करना पड़ेगा यहाँ पर। 192 में अगर डिवाइड 4 करोगे तो हमारा 48 आएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्या बना लिया, पैटर्न को समझने के बाद हमने बना लिया कि कैसे ये हम क्या नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर था हमारा 192। क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया कंप्लीट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 31 हमें यहाँ पर एक नंबर की सीरीज दे रखी है और हमें यहाँ पर जो लास्ट वाला है ये नंबर हमें फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये नंबर क्या है, यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, ये पहले 1 है ना, फिर ये 2 बन गया यानी कि +1 हो गया। ठीक है, 1 से 2 कैसे बना, +1 हो गया तो 2 आ गया, फिर ये सीधा 6 बना, उसका 6 से फिर क्या है एक नंबर आ गया यानी कि 6 + 1 7 आ गया, फिर 21 आया, फिर 21 + 1 22, तो एक नंबर ये एक करके प्लस हो रहा है, तो यानी कि इसमें प्लस होगा एक जगह। तो ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले देखूं 1 में क्या प्लस करेंगे 2 हो जाए, 1 में प्लस कर दो 1 तो आ जाएगा हमारा 2। तो इस पे ध्यान देते रहना ये कैसे चेंज हो रहा है। अब 2 में मैं ऐसा क्या चेंज करूं कि मेरा 6 आ जाए। ठीक है, 2 में ऐसा मैं क्या चेंज करूं कि मेरा 6 आ जाए। तो क्या कर सकते हो, टेबल भी होती है, 2 3 6, 3 कर दिया मैंने। ठीक है, ये प्लस करा, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 6 6 आ गया। 6 में ऐसा क्या करूं 7 आ जाए, 6 में +1 कर दो 7 आ गया। तो आप इसकी सीरीज देखो, पहले 1 था, फिर 3 आ गया मल्टीप्लाई में, फिर +1 हुआ, अब क्या होगा, अब मल्टीप्लाई में 3 दोबारा होगा, किस में होगा 7 में होगा। 7 3 जा 21, 21 ही आ रहा है। 7 में ऐसा क्या करें 21 आ जाए, 7 3 जा 21 हो गया, 21 + 1 22 हो जाएगा, 21 + 1 22 हो जाएगा।
ठीक है 22 आ गया। 22 में ऐसा क्या करें 66 आ जाए, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 22 में ऐसा क्या करें कि 66 आ जाए, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 66 आ गया। तो इसकी सीरीज आप देख रहे हो 1 3 1 3 1 3, ठीक है ऐसे चल रही है। प्लस का प्लस होना है 1 और 3 होना है मल्टीप्लाई। तो इसको भी हम ऐसे ही करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फाइंड कर लेते हैं। तो 67 का सीधा फाइंड कर लेते हैं। 67 में क्या होगा, देखो 66 तक तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि इसमें 67 में +1 होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई में 3 होगा। तो 67 मल्टीप्लाई बाय 3 201 आया इसका यहाँ पर आंसर। इसकी अगर आप यहाँ पर चेन बनाना चाहो तो 1 to 2 +1 2 to 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे बना सकते हो। 7 21 22 20 66 67 और फाइंड करना नंबर। मल्टीप्लाई बाय 3 +1 मल्टीप्लाई बाय 3 +1 मल्टीप्लाई बाय 3 +1 मल्टीप्लाई बाय 3 और आएगा 201 आएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, अब ध्यान से देखो। जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करा था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने प्लस करा था 1 और मल्टीप्लाई करा था 3। अब इसमें भी वैसे ही कुछ करना है, ठीक है, दोनों का ऐसे ही कॉम्बिनेशन के साथ इसको हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। तो 48 में हम ऐसा क्या करें 24 बन जाए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, तो 4 का 2 हो गया, 8 का 4 हो गया, आधा हो गया, यानी कि इसमें 48 में क्या करा गया है, 48 में 2 का डिवाइड करा गया है। तो 48 से अगर मुझे 24 बनाना है तो मैं कर दूंगा डिवाइड बाय 2। 24 से अगर मुझे 96 बनाना है, यानी कि अब ये इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज कैसे हो गया, क्या करें, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 का, तो 4 4 जा 16, 1 करेंगे आएगी, 4 2 जा 8 +1 9, तो ये आ गया। 46 में ऐसा क्या करूं 48 हो जाए, तो यानी कि कम हो गया है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, अब हमें डिवाइड बाय 2 ही करना पड़ेगा। 2 4 जा 8 2 8 जा 16, ठीक है। तो आ गया ये आंसर, हमें सीरीज मिल गई। कैसे मिल गई, डिवाइड बाय 2 करो फिर मल्टीप्लाई 4, डिवाइड बाय 2 फिर अब क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 4। तो 48 में मल्टीप्लाई करोगे 4 का तो 192 आ जाएगा। और 192 में सब जो मिसिंग नंबर फाइंड करना है उसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 2 9 जा 18 2 6 जा 12, 96 जो है ये आएगा हमारा आंसर, जो था मिसिंग यहाँ पर नंबर 32 क्वेश्चन में। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि ये जो दे रखा है हमें कि नंबर कैसे हो रहे हैं, हमें ये वाला नंबर फाइंड करना है। तो क्या है 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 तो है नहीं, यहाँ पर 6 है, तो यानी कि 3 + 3 6 है यहाँ पर। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी सीरीज को पहले हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी पहले मैं यहाँ पर चैन बना लेता हूँ, चैन के थ्रू हमें क्या आता है आसानी रहती है समझने में। 9 18 जो हमें फाइंड करना नंबर वो, और 54। अब देखो इसमें क्या करना है ये देख लेते हैं। 1 में मैं प्लस भी कर सकता हूँ 2, लेकिन अभी हमने यहाँ पर देखा 6 आ रहा है, ठीक है, तो उससे अभी शायद से काम नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं 1 में अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं 2 का तो भी 2 आ रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दी मैंने 2 का। अब मुझे यहाँ पर 3 चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी मैं प्लस कर सकता था, लेकिन प्लस करना होता तो मैं यहाँ पर भी कर देता प्लस। तो 2 को अगर मुझे 3 लाना है, 2 में से मैं कैसे 3 बनाऊं, ठीक है। 2 में ऐसा मैं क्या कर दूं, 2 में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ये 3 आ जाए। क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3/2 को, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 आ जाएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर 3/2 का, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब क्या करूं मैं 3 में ऐसा क्या करूं कि मेरा 6 आ जाए, ठीक है। अब देखो ये कैसे बन गया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3/2। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई 2 करूंगा, ठीक है, तो 3 2 जा 6 होता है, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर क्या है हमारा पैटर्न बन चुका है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3/2 फिर मल्टीप्लाई 2। अब क्या होगा मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 3 जा 6 3 3 जा 9 आ रहा है। फिर यही पैटर्न के हिसाब से अब हम क्या फाइंड करेंगे, आंसर को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाई 3/2, 2 9 जा 18 9 3 जा 27, 27 आ गया यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो 27 था हमारा वो मिसिंग नंबर। अगर 27 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आ जाएगा आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 हो गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखो यहाँ पर ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे करना है हमें, हम 169 में ऐसा क्या करें कि 195 आ जाए, ठीक है। तो 165 में हम ऐसा क्या प्लस कर दें कि हमारा 195 आ जाए।
क्या कर देंगे अभी हम, देखो अगर मैं इसमें क्या कर दूं 60 का प्लस कर दूं, ठीक है, तो 60 का अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो 5 12 नहीं आएगा, अगर अरे हाँ 30 भी तो 30 5 6 7 8 9 1, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 30 का प्लस कर दूं, अगर मैं 165 में अगर मैं 30 का प्लस कर दूं तो 195 आ रहा है। आप चाहो तो 195 को इससे माइनस करके देख सकते हो, तो भी आंसर क्या आएगा 30 आएगा। तो 195, अगर समझ में नहीं आता कि पैटर्न कैसे बनाना है, ठीक है, 195 और 165 ये रहा, माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 30 प्लस करने पे 165 में अगर 30 प्लस करोगे तो 195 आएगा। अब मैं आएगा नेक्स्ट कि 195 में ऐसा क्या करें कि 225 बन जाए। 195 में हम ऐसा क्या करें, प्लस करें कि हमारा 255 बन जाए। तो क्या कर दो 255 माइनस 195 कर दो, 0 6 60 आ रहा है, तो 60 अगर प्लस कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 255 आ जाएगा। 255 में ऐसा क्या करें कि 285 बन जाए। 255 में ऐसा क्या प्लस करें कि हमारा 285 बन जाए। तो 255 में पैटर्न क्या बनना है 30 और 60। अब ठीक है, तो यहाँ पर अब तो कुछ भी आ सकता है, या तो 30 भी आ सकता है 90 भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। तो 30 पर मैं अगर करता हूँ, या तो मैं डिफरेंस करके भी देख सकता था 285 255 दोनों से आप कर सकते हो। 30 प्लस कर दोगे तो क्या आ रहा है 5 5 6 7 8, तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यानी कि पैटर्न क्या बनना है 30 60 30 60 ऐसे पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो अब 285 में प्लस करेंगे 60 और तब हमारा कितना आएगा 345 आएगा। इसमें 60 प्लस करने पे 345 आया। अब क्या करेंगे 345 में क्या प्लस करें कि हमारा मिसिंग नंबर आ जाए। 30 प्लस करेंगे 30 का नंबर है, तो क्या आंसर आएगा 5 4 5 6 7 3, तो 375 आएगा इसका यहाँ पर आंसर। इसकी चैन के रूप में अगर आपको देखना है तो क्या कर सकते हो 165 टू 195 प्लस 30, 195 टू 255 प्लस 60, 255 टू 285 प्लस 30, 285 टू 6 प्लस 60, 345 345 टू प्लस 30, अब कितना आया था हमारा 375, यही आएगा हमारे यहाँ पर आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया यहाँ पर कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि इसी फॉर्म में आप कर सकते हो, इसको और भी अलग अलग फॉर्म में भी आप इसको क्या है कंप्लीट कर सकते थे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 35 में भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है एक नंबर, और ये नंबर सीरीज में दे रखे हैं, ठीक है, नंबर की सीरीज में दे रखे हैं। तो इसका पैटर्न समझते हैं। तो पैटर्न क्या इसका बन रहा है यहाँ पर 9 में हम क्या करें कि 27 आ जाए, 27 में 31, 31 से 155, 155 टू 161, 161 टू 1127, ठीक है। अब इस पैटर्न को हम समझते हैं। तो 9 में हम क्या करें कि 27 आ जाए, हाँ ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, ठीक है, आसान सा पड़ रहा है। 9 3 से 27 आ रहा है, 27 आ गया। 27 में ऐसा क्या करें कि 31 आ जाए, ठीक है, तो क्या कर देते हैं 4 तो कम है तो प्लस 4 कर देते हैं, 27 प्लस 4 31 आ गया। 31 में ऐसा क्या करें कि 155 आ जाए, ठीक है। अब देखो 155 लाना है, तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब मल्टीप्लाई 3 करके देख लेते हैं। जो पैटर्न क्या पता 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 बन रहा हो, तो 3 1 3 और 3 3 9, 93 आ रहा है, गलत है, यानी कि ये आएगा नहीं यहाँ पर। अब क्या करते हैं थोड़ा सा पैटर्न को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा था, 4 से भी कुछ काम नहीं बनेगा, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, तो यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, ठीक है। तो 5 1 5, 5 3 15, करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो 155 आ गया। ऐसे हमारा 31 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 155 आ गया। 155 में ऐसा क्या करोगे 161 आ जाए, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं प्लस 4 करूंगा तो ये क्या आएगा, 4 करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, 159 आ जाएगा प्लस 4 करने से। तो क्या करना पड़ेगा मुझे 5 6 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, 6 प्लस करूंगा तो मेरा 161 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो कैसे बढ़ रहा है नंबर, मल्टीप्लाई 3 फिर प्लस 4 फिर मल्टीप्लाई 5 फिर प्लस 6, यानी कि 3 था पहले, यहाँ पर मल्टीप्लाई वाले देख रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई में 3 था फिर मल्टीप्लाई में 5 आया, यानी कि 4 छोड़ दिया उन्होंने बीच में, 3 4 छोड़ दिया 5 आया मल्टीप्लाई में। फिर अब यहाँ पर कौन सा मल्टीप्लाई में आएगा, अब मल्टीप्लाई में आना, मल्टीप्लाई की बारी है। अब यहाँ पर 6 छोड़ के 7 आएगा मल्टीप्लाई में, ऐसे हो रहा है यहाँ पर प्लस का क्या है, जैसे कि प्लस 4 आ गया यहाँ पर, 4 5 छोड़ दिया प्लस का फिर 6 आ गया,
ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक और नंबर होता तो हम फाइंड करते, अरे हाँ है तो हम मिसिंग नंबर भी तो फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है, +6 है, 7 छोड़ के प्लस का 7 छोड़ के +8 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर 161 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1127 आएगा। तो 1127 में जब 8 प्लस करोगे 16, 15, 3, तो 1135 आएगा इसका यहाँ पर आंसर। इसी के साथ हमारा मिसिंग नंबर यहाँ पर क्या था, 1135। तो क्वेश्चन नंबर 35 हो गया कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 36 में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले 2 है, फिर 2 बार 3 है, फिर एक 5 है, 10 है, 13 है, फिर यहाँ पर कुछ नंबर जो था फाइंड करना है, उसके बाद अचानक से नंबर यहाँ पर भरते जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर ध्यान से अगर आप देखो तो सिंपल हमें क्या पैटर्न फॉलो करना है। 2 में ऐसा क्या करेंगे 3 बन जाए, क्या करेंगे +1 कर दें, 3 आ गया। 3 में ऐसा क्या करें कि 3 आ जाए, मल्टीप्लाई 1 कर दो तो 3 आ जाएगा दोबारा। 3 में ऐसा क्या करें कि 5 आ जाए, 2 प्लस कर दो 5 आ जाएगा। 5 में ऐसा क्या करें कि 10 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई कर दो 10 आ जाएगा। 10 में ऐसा क्या करें कि 13 आ जाए, +3 कर दो 13 आ जाएगा। 13 में ऐसे क्या करें कि हमें जो नंबर चाहिए वो मिल जाए, और उस नंबर में ऐसा क्या करें कि 43 आ जाए, और 43 से 172 और 172 से 177। तो ये चीज हमें यहाँ पर क्या है फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले +1 था, फिर मल्टीप्लाई 1 आया, फिर यहाँ पर +2 मल्टीप्लाई 2, फिर +3। तो पहले हम प्लस वालों की बात करते हैं। तो पहले +1 था, फिर +2, फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर ये लाइन छोड़ के +3, फिर अब ये छोड़ के यहाँ पर क्या आएगा +4 आएगा। मल्टीप्लाई वाले की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है मल्टीप्लाई 1, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई 3 आएगा, फिर इसको छोड़ के मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पर तो प्लस का आएगा, प्लस का क्या आएगा यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5। तो ऐसा आएगा इसका यहाँ पर आंसर। तो 13 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 39 आ गया हमारा ये मिसिंग नंबर। 39 में अगर 4 का प्लस करोगे तो 43 आएगा, यानी कि करेक्ट है हमारा 39। तो 36 का क्वेश्चन का आंसर है हमारा 39, मिसिंग नंबर है 39। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 37 में अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 3 है फिर 15 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चलो 3 से 15 तक मान लीजिए 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। लेकिन उसका 15 से यहाँ तक फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। उसका यहाँ से यहाँ तक कैसे होगा, जैसे कि अगर मैं इसमें 63 में क्या कर दूं कि 99 बन जाए। 63 में मैं मल्टीप्लाई 3 भी नहीं कर सकता क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, लेकिन 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसके बाद ये क्या है बनेंगे। कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। तो अगर मुझे 3 से 15 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। या तो मुझे मान लो 3 कैसे आए ये देख लेते हैं पहले हम। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो ये 3 के नहीं आ रहा है, एक कम है, एक कम करना पड़ेगा। तो -1 कर दूं तो क्या आ जाए हमारा 3 आता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर -1 3 आ रहा है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 4 -1 3। 15 कैसे आएगा यहाँ पर, 15 भी ऐसे आएगा। 15 कैसे आएगा 4 4 जा 16 यानी कि 4 का स्क्वायर -1 16 -1 15। 15 भी आ गया। मिसिंग नंबर हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो देखेंगे, उसमें भी -1 ही लगना है, ठीक है। और क्या कैसे सीक्वेंस कैसे बनना है 2 3 छोड़ के 4, लेकिन क्या पता है यहाँ पर ऐसे बनना हो 2 2 + 2 4, अब 4 + 4 8 भी आ सकता है, या तो यहाँ पर 6 भी आ सकता है। तो देखना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे पहले नंबर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। 63 99 और 143, ठीक है। यहीं से चलो ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कर दूं ऐसे मान लेते हैं पैटर्न बन रहा है 2 3 छोड़ के 4 5 छोड़ के 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 जा 36 होता है, 36 -1 35। तो मिसिंग नंबर है हमारा 35। मान लिए मिसिंग नंबर आ गया हमारा 35। तो 35 में ऐसा क्या करेंगे हमारा 63 बन जाए, ठीक है। या फिर अभी तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखने की क्या जरूरत नहीं है कि इससे हमें कुछ करना है, ठीक है। ये कैसे आया वो हमें जानना जरूरी है, पैटर्न देखना, ठीक है। तो इस पे ध्यान देते रहना कैसे पैटर्न है। पैटर्न तो हमें पता चल गया कैसे है, एक नंबर छोड़ के एक नंबर लिखना है, उसका स्क्वायर करना है। 7 छोड़ के 8 का स्क्वायर करना है -1। 8 8 जा 64 64 -1 63, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये 35। वैसे ही 10 का स्क्वायर
-1, 100 -1 99, 12 का स्क्वायर -1 144 आएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आ गया। मिसिंग नंबर था हमारा 35। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 38 में हमें यहाँ पर एक नंबर ही फाइंड करना है। और देखो ये भी कैसे है, नंबर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे ही हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा था वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, 2 का अगर मैं यहाँ पर क्यूब कर दूं तो 2 का क्यूब क्या होगा, 6 होगा, 2 टू 4 4 टू नहीं 8 होगा, 8 होगा। तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 आएगा, ठीक है। 2 का क्यूब 6, 6 माइनस 1 7 आ गया। 26 कैसे आया यहाँ पर, 26 आएगा यहाँ पर। अब क्या करते हैं, 26 के लिए इससे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि -1 लेना है। तो 3 3 9 9 3 27, तो 3 का क्यूब ले लेता हूँ। 3 का क्यूब होता है 27, 27 माइनस 1 26 आ रहा है। 63 ऐसी कैसे आया, 63। अब देखो सीक्वेंस क्या बनना है, -1 तो लगना ही है, 2 3, अब 4 का क्यूब कर दो। 4 का क्यूब 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 64, 64 माइनस 1 63। तो यही क्या है, सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी सीक्वेंस के हिसाब से अब क्या होगा यहाँ पर, 5 का क्यूब -1 कितना होगा हमारा 124, 6 का क्यूब -1 215, 7 का क्यूब -1 342, 8 का क्यूब -1 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई में 8 512 आएगा इसका यहाँ पर आंसर। तो मिसिंग नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा था, 512 था यहाँ पर मिसिंग नंबर। नहीं एक मिनट, 512 तो यहाँ पर क्या है, 512 तो हमारा इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन उसमें -1 भी तो करना है, तो -1 होगा, यानी कि 512 में से -1 होगा तो 511 आएगा। तो 500 यहाँ तक तो ये तो सही है, लेकिन -1 करना नहीं भूल गए थे, ठीक है। तो 511 क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 हो गया हमारे यहाँ पर कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर सीरीज दे रखी है नंबर की, और हमें यहाँ पर एक नंबर जो है खो गया है, उसको हमें फाइंड करना है, मिल नहीं रहा। देखो इसको हम कैसे फाइंड करना है, ये देखो सीरीज बनानी पड़ेगी, इसके मतलब कि पैटर्न देखना पड़ेगा कि पैटर्न किस हिसाब से पैटर्न बना है, और उस हिसाब से हमें ये फाइंड करना है। तो पैटर्न देखो, अब हम क्या बनाते हैं, 3 में से 7 कैसे बनाए, ठीक है। तो कैसे बनेगा, या फिर 3 का ही देखते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, 3 है, 3 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसका, मैं अभी क्या बना रहे हैं, 3 में से हम 7 कैसे बनाए ये देख रहे हैं, ठीक है। तो 3 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, 3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और प्लस कर दें 1, तो क्या आ जाएगा, 3 2 6, 6 + 1 7 आ रहा है। अब इसको करके देख लेते हैं। 7 में ऐसा क्या करें कि 15 आ जाए। 7 क्या करो, 7 में 7 2 14 होता है, 7 2 14, 14 + 1 15, 15 आ गया, तो 15 आ गया। 15 में ऐसा क्या करें कि हमारे यहाँ पर क्या आ जाए, मिसिंग नंबर आ जाए। अब देखो सीक्वेंस अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, जो नंबर हमें दे रखा है उस नंबर को हमें यहाँ पे लिखना है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है प्लस 1 करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1, ये चीज हमारे यहाँ पर क्या है, कॉमन है, और ये नंबर जो है हमें यही उठाना है। यानी 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और प्लस कर देंगे 1, यही आ जाएगा हमारा मिसिंग नंबर। तो क्या होगा मिसिंग नंबर, 5 2 10 2 3, ठीक है। तो 30 + 1 31 होगा हमारे यहाँ पर मिसिंग नंबर। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, 31 × 2 करते हैं और उसमें प्लस 1 कर देते हैं, तो 2 6 62 63 आएगा इसका यहाँ पर आंसर, ठीक है। 63 आ गया, यानी कि ये बिल्कुल क्या करेक्ट आंसर है। अब 127 निकालना है, तो 63 में मल्टीप्लाई कर दो 2 और प्लस कर दो 1, आ गया आंसर 127। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 39 हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 में अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 40 में हमें यहाँ पर नंबर की सीरीज तो दे रखी है, और यहाँ पर हमें ये नंबर मिसिंग है वो फाइंड करना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको पैटर्न को हमें पहचानना होगा, उसके लिए हम बना लेते हैं यहाँ पर पैटर्न पहचानने के लिए कि 4 में से हम ऐसा क्या करें कि 10 आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने कहा था वैसे करेंगे। अगर मैं 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 4 3 12, ठीक है। 12 आया, 10 लाना है तो -2 कर देंगे, 2 आ गया 10,
ठीक है। तो 4 3 12, 12 माइनस 2 10 आ गया। तो यानी कि इस हिसाब से हमें क्या करना है, अब चलना है। जैसे हमें पहला क्वेश्चन था वैसे ये क्वेश्चन होगा, तो इसलिए इसी हिसाब से हम चलते जाएंगे। 10 में ऐसा क्या करें, हमें मिसिंग नंबर मिल जाए। 10 में मल्टीप्लाई करो 3 का और माइनस करो 2 का। 30 माइनस 2 28 आएगा हमारा मिसिंग नंबर। इसको चेक भी कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर निकाल के। 28 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2, 8 3 24, 3 3 6 7 8 2, 82 आ गया इसका यहाँ पर आंसर। तो 82 जो है नेक्स्ट नंबर आ रहा है, यानी कि 28 जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया कंप्लीट। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में बस करेंगे इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।